यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी के काव्य खंड का 10वां पार्ट, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। और ये इस पार्ट का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पद्यांश को। एक दूसरे से युक्त हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी बात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर ओनम उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। आप इसे ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो पद्यांश है इसे आप भी एक बार ध्यान से पढ़ना, तो आपको इसका संदर्भ, प्रसंग आदि लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग से पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से लिया गया है। और यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब बात करते हैं प्रसंग की। आप जैसा कि आप देख सकते हो, चकवा चकई अर्थात चकवा चकवी के युक्त अर्थात वियोग और मिलन के माध्यम से समय की जो परिवर्तनशीलता अर्थात सुख और दुख के क्रम का वर्णन इसमें किया है, ठीक है। तो ये संदर्भ में आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हिमालय पर स्थित सरोवर के किनारे रहने वाले चकवा चकवी के वियुक्त अर्थात वियोग और मिलन के माध्यम से समय की जो परिवर्तनशीलता अर्थात सुख और दुख, इसका जो क्रम है उसका वर्णन इस पद्यांश में किया है। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या में देखिए, कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने चकवा चकवी को देखा है, जो किसी पूर्वकालीन शाप अभिशापित अर्थात शाप के कारण निशा काल के अर्थात रात्रि में मिल नहीं पाते और एक दूसरे से अलग रात बिताने के लिए विवश हैं। सारी रात बितानी होती, जिनको अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, एक दूसरे से वियुक्त हो अर्थात जिनको एक दूसरे से अलग, वियुक्त अर्थात वियोग या बिछड़कर, एक दूसरे से बिछड़कर या अलग 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 रहकर जिनको रात बितानी होती। तो रात बिताने के लिए वो विवश थे, इसके कारण किसी शाप के कारण, जो कि रात में मिल नहीं पाते, जैसे ही दिन होती है तो वो फिर से मिलते हैं। बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनम उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो एक दूसरे के वियोग में दोनों चकवा चके निशा काल अर्थात रात भर विलाप करते रहते हैं, परंतु जैसे ही प्रातःकाल हुआ, जैसे सुबह हुई, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और बंद हुआ क्रंदन अर्थात इनका जो क्रंदन अर्थात विलाप, ठीक है। तो इनका जो विलाप है, करुण विलाप है, वो बंद हो जाता है और वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि इन चकवा चकवी को अपनी मिलनता या मिलन की प्रसन्नता में सरोवर के किनारे, सरोवर के तीरे अर्थात सरोवर के किनारे बिछी हरी शैवालों की दरी पर अर्थात शैवाल अर्थात काय रूपी दरी पर प्रणय कलह अर्थात प्रेम किलोल, प्रेम किलोल अर्थात प्रेम की लड़ाई करते हुए मैंने देखा है। तो कवि के कहने का क्या मतलब है कि जैसे चकवा चकई, इनको एक शाप के कारण वो रात में मिल नहीं पाते हैं, जैसे ही प्रातः होता है, सुबह होता है, सुबह होती है, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपना
प्रेम किलोल करते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख का क्रम भी लगातार चलता रहता है। इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो ये थी दूसरे पद्यांश की व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। तीसरा पॉइंट है छंद, तो इसमें तुकांत मुक्त छंद है। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार और शांत रस। ठीक है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। देखिए, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा एक ही शब्द दो बार आया है, अलग अलग, जिसके लिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, एक अलंकार ये हो गया। दूसरा अलंकार चकवा चकई, इसमें च और क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए, चकवा चकई। ठीक है, दोनों में ही च और क है, जिसके लिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, यहां पर प्रणय कलह है, कलह अर्थात झगड़ा, लड़ाई, और प्रणय अर्थात प्रेम रूपी। अब प्रेम रूपी लड़ाई, ठीक है, तो प्रेम रूपी लड़ाई का मतलब है कि यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इसमें तीन अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस इसमें दो है, श्रृंगार और शांत। छंद तुकांत मुक्त। गुण माधुर्य और प्रसाद। भाषा खड़ी बोली। व्याख्या मैंने आपको बता दिया, संदर्भ प्रसंग भी मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर दूसरा जो छंद है, दूसरा पद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।